Welcome to my channel. I'm Archie Arora. Today, I'm going to explain you journal knowledge series of history. This is useful for every competitive exam, which are you aiming for. So, let's start. This is the journal knowledge series. Um, it's history in a one glance. So, let's start with the history of India first. India is a land of ancient civilizations. Indian history begins with the Indus Valley civilization. We have heard many times what is the Indus Valley civilization. Indus is a river, and we can divide history in four periods. First is ancient history, second is medieval, third is modern, and fourth is Indian national movements. So, this is the thing. What is ancient history? Ancient history starts from Paralithic age, then Mesolithic age, then Neolithic age, and Chargolithic age. In Paralithic age, hunters and gatherers were there. इट मीन्स लोग क्या करते थे, या तो जानवरों को मारकर खाना खाते थे, या फिर जैसे फ्रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, उन्हें इकट्ठा करके खाना खाते थे. यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू सर्वाइव. नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता था जीने के लिए. मेसोलिथिक में क्या होता था, जो टूल्स थे वो स्टोन से बनाए जाते थे. डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब पशुपालन होता था वहां पर. निगोलिथिक एज में क्या होता था कि स्टोन टूल्स एंड वेपन्स थे. ट्रांसपोर्टेशन की डेवलपमेंट होने लगा था, जैसे कहते हैं ना व्हील का इन्वेंशन हुआ था. सो वहां से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ, वहां से ही ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुई. देन चिगोलिथिक एज क्या होता है, चारगोलिथिक मीन्स कॉपर प्लस स्टोन का जब जो भी एज कहते हैं उसे बोलते हैं चिगोलिथिक एज. एंड वर्शिप की जाती थी यहाँ पर किसकी, मदर गॉडेस एंड पुल की. और यहाँ पर पेंटेड पॉटरी मतलब घड़े बनाना मिट्टी के, तो वो स्टार्ट हो गई थी. देन वी विल गो फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. हमें पता है कि जो भी हमारी हिस्ट्री है इंडिया की, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई है, जिसे सिद्धू घाटी सभ्यता भी कहा जाता है. ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है. प्रोडक्शन होता था यहाँ पर किसका, वीट का, बार्ले का, पी का, लिमसिट का, राइस का एंड मस्टर्ड का और कॉटन का. ठीक है. यहाँ की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी होती थी, मोहनजोदारो, माउंट ऑफ ट्रेड्स, हड़प्पा. मोहनजोदारो क्या है, मोहनजोदारो को बोला जाता है मृतकों का टीला, मतलब मरोहों का पूरा माउंट कहते हैं, माउंटेन कह सकते हैं. देन ग्रिड सिस्टम था यहाँ पर, मतलब लाइक 90 डिग्री के एंगल पे सभी हाउसेस वगैरह बने हुए थे. देन वी हैव हाउसेस मेड ऑफ बर्न्ट एग, बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब जो बेक्ड ईंटें होती है ना, उससे बने हुए थे. सिर्फ मिट्टी की नहीं ईंटें थी, पकाई हुई थी उन्हें. वो ब्रिक्स को यूज किया गया था. टू पार्ट्स थे इसके, सिड्रल और लोअर पार्ट. और ग्रेट पाथ का यूज किया जाता था रिलीजियस बात के लिए. ये यहाँ हमें मोहनजोदारो में मिली है. देन ऑब्जेक्ट्स फाउंड. ऑब्जेक्ट्स कौन से मिले हैं हमें, सीटेड और स्टैंडिंग फिगर्स, मतलब बैठी हुई कुछ मूर्तियां मिली हैं और खड़ी हुई मूर्तियां मिली हैं. देन कॉपर एंड स्टोन टूल्स, कॉपर और स्टोन के, तांबे और पत्थर के औजार मिले हैं. देन कर्व्ड सील्स मिली हैं हमें. देन बैलेंस्ड स्केल्स ऑफ वेट्स, मतलब क्या बोलते हैं, हम कहते हैं ना तराजू और वो वेट्स वगैरह, तो वो चीज़ें मिली हैं. बच्चों के खिलौने मिले हैं मोहनजोदारो से. हड़प्पा क्या थी, जो भी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो हमने जब भी उसे फाइंड किया, उसे खोदा और देखा कि जानने की कोशिश की हमारा पास्ट कैसे था, तो उसके बारे में यहाँ हड़प्पा जो थी फर्स्ट साइट थी कि हमने उसे डिस्कवर किया, मतलब देखा उसे. क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो हमें क्या पता लगा कि ब्रॉन्ज एज पीपल रहते थे वहां पर. ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसिंग अप, गहने वगैरह भी यूज करे जाते थे वहां पर. और गॉडेस ऑफ अर्थ की गॉडेस को माना जाता था. और मेन गोड्स एंड पशुपति महादेव को इन्हें पूजा जाता था. बाटर सिस्टम था, एक्सचेंज सिस्टम था, तुम एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो. एनिमल्स कौन से थे, ऑक्सन था, शिप थी, बफेलोज थी, गॉट थी, शिप, पिग्स थी, और एलिफेंट्स थे, डॉग्स थे, कैट्स थे, एसेस थे एंड कैमल्स थे. दीज वर द एनिमल्स जिसे पाला जाता था.
देन वी हैव फ्लरिश्ड टिल, और ये जो हड़प्पा है, तो इसे क्या बोलेंगे, कब तक ये चलता रहा, 1800 बीसी तक। देन रीजन फॉर डिक्लाइन, ये खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया भाई, किस लिए, फ्लड के कारण, एपिडेमिक के कारण, एक आपदा आ गई थी, और क्लाइमेट चेंज के कारण इसे कहा जाता है कि ये खत्म हो गया। सो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन फटाफट खत्म कर दी है, आप दोबारा पढ़ेंगे तो इसे याद हो जाएगा आपको। देन हम जा रहे हैं वैदिक पीरियड की ओर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा आता है वैदिक पीरियड। तो हमारे चार वेद होते हैं, सभी को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, युजुर्वेद, अर्थवेद। सो हमें इसमें इसके बारे में जानना है कि ऋग्वेद में क्या लिखा गया है। ऋग्वेद में क्या है, प्रेयर्स वगैरह हैं गॉड्स की, एंड गायत्री मंत्र है। देन सामवेद क्या है, म्यूजिक से संबंधित है, इसमें सब कुछ म्यूजिक के बारे में बताया गया है। युजुर्वेद क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, सब यज्ञ वगैरह कैसे होगा उसके बारे में ये इसमें सब बताया गया है। अर्थवेद मेडिसिन के बारे में है। देन बिलीव्ड, ये क्या मतलब, वैदिक पीरियड का क्या माना जाता है कि कैसे ये शुरू हुआ था, ये माना जाता है कि आर्यंस थे, वो इंडिया में आए थे। अब इसके कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है कि ये सही है या गलत है। देन नो बिग किंगडम्स, यहाँ बड़े बड़े कोई किंगडम्स नहीं थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे छोटे छोटे, और एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग, मतलब भेड़ चढ़ाई करते थे, और पशुपालन और कृषि वगैरह करते थे। वुमेन बहुत रिस्पेक्टेड थी यहाँ पर, इसको वुमेन को पूरी रिस्पेक्ट दी जाती थी, राइट टू एजुकेशन था, एंड अटेंड रिलीजियस सेरेमनी, हाँ रिलीजियस सेरेमनी को भी अटेंड करने का पूरा इन्हें मौका दिया जाता था। देन लेटर वैदिक पीरियड क्या था, आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब ओवर द होल वेस्टर्न यूपी। आर्यन स्टार्ट किया पंजाब से और वो वेस्टर्न यूपी तक पहुंच गए। कवर्ड बाय द गंगा यमुना दोआब। ये गंगा यमुना दोआब क्या होता है, देखो, जहाँ पर दो रिवर्स मिलती हैं और मिल जाती हैं, उसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, दोआब। देन फोर वर्णास थे, हमें सब जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अकॉर्डिंग हमारा वर्ड्स बंटे हुए हैं। और जो ब्राह्मण है उसे सबसे ज्यादा सुपीरियर माना जाता है, ये यज्ञ करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये इनके टास्क होते हैं। क्षत्रिय क्या होते हैं, अपने नेशन को प्रोटेक्ट करना इनका धर्म होता है, इनकी ड्यूटी होती है। वैश्य को हम आज के टाइम में ट्रेडर्स कह सकते हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं उसमें आएंगे। एंड शूद्र जो भी हमारे वेटर्स वगैरह हैं, या बिल्कुल नीची कास्ट जिसे माना जाता था शूद्र। सो दैट इज दैट। एंड गोत्र, गोत्र क्या है, प्रिंसिपल फॉलो किया, गोत्र प्रिंसिपल फॉलो किया जाता था। प्रजापति को सुप्रीम गॉड माना जाता था। सेक्रीफाइसेस रेदर देन प्रेयर्स, सेक्रीफाइस को ज्यादा महत्व दिया जाता था प्रेयर्स की से ज्यादा। बिकेम मोर इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, ये जो बलिदान देना वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था इस पीरियड के दौरान। तो हमने पढ़ लिया क्या, वैदिक पीरियड पढ़ लिया। सो अब पढ़ेंगे हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में। जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो इनका एग्जिस्टेंस कब हुआ, ये मतलब इनकी पनप कब, ये कब पनपे, तो 600 BC में ये पनपे। और हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो ये 24 तीर्थंकारास, तीर्थंकारास क्या होते हैं, गुरु। सो फर्स्ट तीर्थंकारा, जैन धर्म के जो भी तीर्थंकारास थे, जैन धर्म के जो भी तीर्थंकारा थे, उन्होंने क्या किया। सो 24th तीर्थंकारा में से, मतलब गुरु में से फर्स्ट गुरु कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव को फर्स्ट गुरु कहा जाता था। देन 24th हमारे जो लास्ट 24th गुरु थे जैनिज्म के, उन्हें कहा जाता महावीरा। महावीरा का जन्म कब हुआ था, 540 BC कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के। नॉट एक्सेप्टेड द गॉड्स एग्जिस्टेंस, भगवान है ये इन्होंने नहीं माना। देन सेल्वेशन, सेल्वेशन क्या होता है, हमें मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति कैसे, कि पूरा अपने आप को एक्सट्रीम पनिशमेंट देना, और डाइंग ऑफ सेल्वेशन, और ये मोक्ष प्राप्ति और भूख के कारण मर जाना। प्रमोट्स ब्रदरहुड, इन्होंने भाईचारा को प्रमोट किया। और नो बिलीफ इन कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम में बिलीफ नहीं करते थे। अब हमारे क्या है इंपॉर्टेंट, जैन काउंसिल्स है। जैन जो धर्म है उसके दो ही काउंसिल्स हुई। सो आप ये टेबल देख सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ 12 अगस्त टू रिप्लेस 14 पुराण्स। सो ये है चेयरमैन सुलभ भद्रा। एंड सेकंड का आप टाइमिंग इसका याद रखें, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं इनसे। एंड नाउ वी विल मूव टू द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्या है, सो ये बनाया गया था गौतम बुद्ध
बुद्धा के अंडर में, मतलब बुद्धा जी ने इनका स्थापना की थी बुद्धिज्म की, जिनका जन्म 1963 बीसी में हुआ था लुम्बानी में। शाक्य कुल के ये रहे, शाक्य कुल के थे और कपिल वास्तु में मतलब इनका वास था। तो इनके फादर के बाद में बताया गया है सुदानो, सुधाना शाक्य रूलर थे, और महायान की माता थी कोशालना रूलर थी। डाइड अर्ली, ये जल्दी मर गई थी इनकी माता महामाया। एंड फिर इनकी स्टेप मदर आती है, इनकी मासी होती है वो गौतमी। गौतमी इनकी मासी होती है। आगे जाके ये पहली महिला बनती है जो बुद्धिज्म में बुद्धिज्म को अपनाती है। देन इनकी वाइफ होती है यशोधरा। ये क्या थे, इनके बर्थ के टाइम पे महावीर स्वामी के प्रिडक्शन की गई थी कि हाँ, या तो ये बहुत अच्छा राजा बनेगा, ये तो या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये तपस्वी बनेगा। ये मतलब इसका राजपाट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। सो ये सुनने के बाद इनके जो पिता थे, इन्होंने पूरी ऐश्वर्य आराम दिया और इनकी शादी भी करवा दी यशोधरा से। और यशोधरा से शादी होने के बाद ये पूरा मतलब वैश्य वगैरह सभी के साथ अपनी लाइफ जीने लगे, पूरी लग्जरियस लाइफ जीने लगे। फिर इनका बेटा हो जाता है राहुल। सो इनके साथ एक इंसिडेंट होता है कि ये बाहर जाते हैं अपने अपने राज्य में, और देखते हैं कि इनकी मुलाकात 3 जनों से होती है। एक साधु से होती है, एक बीमार आदमी से होती है, और एक जनाज़ा जा रहा होता है, मतलब वो अर्थी जा रही है, उससे उससे होती है। सो इन्हें क्या था, इन्हें ये भी नहीं पता था, क्योंकि इतने ऐश्वर्य आराम से रह रहे थे महल में, कि मतलब डेथ भी कुछ होता है, या जो ये सुंदरता है वो भी खत्म हो जाएगी। सो इन्होंने डिसाइड किया कि ये मतलब साधु बनेंगे। सो वो इंसिडेंट इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि ये बुद्धिज्म इन्होंने स्टार्ट किया। फॉलोड मिड पाथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब इन्होंने बीच का मध्य वर्ग का रास्ता अपनाया। कई तो कहते थे कि हाँ, बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ कि हाँ, आपको अगर बिल्कुल ही खाना छोड़ दोगे, ये कुछ करोगे, वो करोगे, तब आपको सेल्वेशन मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन ये क्या कहते थे कि ना मैं बिल्कुल मतलब ईज़ी वे चूज़ करूँगा, ना मैं बिल्कुल मतलब रिग्रेट वे यूज़ करूँगा, कि मुझे तो मैं एक मिडल पाथ इन्होंने खोजा कि हाँ, आप मोक्ष प्राप्त करना है तो एक मिडल पाथ में भी जाकर कर सकते हैं। और इन्होंने नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया। नॉन वायलेंस क्या होता है? अहिंसा को सपोर्ट किया। Lord Buddha's image sometimes shown with a hard gesture. लॉर्ड बुद्धा की इमेज है वो कई बार हार्ड गेस्चर में शो की जाती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। सो इनकी बुद्धिज्म और जैनिज्म में ये फ़र्क है कि जैनिज्म है वो इतना फैल नहीं सका, क्योंकि उसकी काउंसिल सिर्फ 2 थी, और बुद्धिज्म फैल गया। इसका सिर्फ यही कारण है कि इसकी काउंसिल 4 हुई थी। सो ये आप पढ़ सकते हैं, सीधा-सीधा इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? रॉयल पैटर्न अजातशत्रु, देन कालाशोक, देन अशोका एंड कनिष्का, इन सभी ने हेल्प की थी। सो फेजेस ऑफ बुद्धास लाइफ के फेजेस को नाम दिया गया है कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा 29 की एज में, विश्वकर्मा कहा जाता है इन्हें। फिर जब पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जब 35 की एज की में, तो अटेन्ड नॉलेज इन्हें कहा जाता है। फर्स्ट साइमन, इन्होंने फर्स्ट उपदेश कहा दिया था, उसे क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो इनकी डेथ हुई थी उन्हें बोला जाता है महापरिनिर्वाहन कहा जाता है। महा बड़ा काम, परिनिर्वाहन, निर्वाहन का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, परि का मतलब मरने से पहले, सो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाहन। डिसिमिलर फैक्ट्स अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म एक दूसरे से कैसे अलग है? सो सबसे पहले ये कि जैनिज्म है वो मोक्ष मोक्ष उसे बताता है कि आप अपने दुखियों से दूर हो सकते हैं जब आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद। बुद्धिज्म कहता है कि नहीं, आप इस संसार में रहकर भी अपनी जो इच्छाओं पर है कंट्रोल पाकर मोक्ष प्राप्त करे जा सकता है इसी दुनिया में रहकर भी। ये क्या है, जैनिज्म में क्या होता है, 3 रत्न होते हैं और इसमें 8 नोबल पाथ्स होते हैं। ये क्या करता है जैनिज्म, अब सॉल के एग्जिस्टेंस में
बिलीव करता है कि हाँ, हर मानव में क्या है, सॉल का एग्जिस्टेंस है। बुद्धिज्म सॉल के एग्जिस्टेंस में ही बिलीव नहीं करता। देन वी हैव ये जैनिज्म संस्कृत और प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया है, बुद्धिज्म पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। जो जैनिज्म है वो फॉरेन कंट्रीज तक भी फैल गया था एंड बुद्धिज्म नहीं फैल सका। So, similar facts about both Jainism and Buddhism. So, a source of both sources is Vedas. Vedic religion है सब दोनों के source, and both गौतम बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू द प्रिंसली फैमिलीज, राजकीय परिवार से ये बिलोंग करते थे। और पंडिती मतलब पंडित की फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे या पुजारी की फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। बहुत डिनाई द गॉड्स एग्जिस्टेंस, ये भगवान के है इसमें विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने दोनों ने एक्सेप्ट की कर्मा की, रीबर्थ की और मोक्ष की थ्योरीज को। बोथ हैव टू सेक्स, दोनों के दो ही शाखाएं हैं, एक तो महायान बुद्धिज्म का और एक हीनयान। और जैनिज्म के दो हैं, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर जो व्हाइट कपड़े डालते हैं, दिगंबर जिन्होंने वस्त्र का ही त्याग कर दिया। सो हम अब पढ़ेंगे डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट एरा, पुरानी एंशियंट एरा की क्या डायनेस्टीज रही, क्या वंशज रहे। सो ये ट्रिक है, हसन मशुक शाह डायनेस्टीज के हर फर्स्ट लेटर से बनकर मिलकर बनाई हुई है। सो हर्यंक वंश जो है सबसे पहले आता है, जिसका जिसका संस्थापक कौन होता है, फाउंडर कौन होता है, बिम्बिसार। ये क्या है, जो अंग है, अंग राज्य है, उसे हड़प लेती हैं, मतलब अपने राज्य में मिला लेती है। और ये कैपिटल बनाते हैं मगध को, जिसका नाम रख देते हैं राजगृह, गिरिराज, गिरिराज जिसका आगे जाकर राजगृह नाम हो जाता है। तो बिम्बिसार के बाद क्या आता है, अजातशत्रु इनके पुत्र होते हैं, जो बिम्बिसार को मार देते हैं थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए। और फिर आते हैं उद्यान। उद्यान क्या करते हैं, अपनी जो कैपिटल है वो उसे विशाली तक शिफ्ट कर देते हैं। देन आता है शिशुनाग डायनेस्टी आती है, जिसके फाउंडर होते हैं शिशुनाग, जिसका मतलब आगे वंशज होता है काला शौ। सो ये क्या करते हैं, विशाली से पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। देन आता है नंद वंश। इसके बारे में हमने सब पढ़ा है काफी कुछ, धनानंद के बारे में पढ़ा है। सो फर्स्ट एंशियंट बिल्डर है इंडिया के, इनके फाउंडर है महापद्मानंद महापद्मानंद। एंड फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर्स थे, मतलब ये क्षत्रिय नहीं थे, जो वर्ण सिस्टम कहता है कि क्षत्रिय ही राजा हो सकता है। सो ये बिलीफ को ये तोड़ते थे। लास्ट जो रूलर थे वो थे धनानंद। एंड अलेक्जेंडर अटैक ड्यूरिंग धनानंद का जब भी टाइम चल रहा था राज्य का, जब वो राजा थे, तब अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने क्या किया था, अटैक किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था, क्या ये मतलब फाउंडर रहे थे मौर्य डायनेस्टी के। मौर्य डायनेस्टी 321 में आपने कह सकते हैं धनानंद का एंड आ गया था। तो 3-2-1 वो मतलब उल्टी गिनती कर रहे थे कि अब तुम्हारा एंड आ गया। देन मौर्यन डायनेस्टी के बारे में अगर पढ़ें तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे। 25 की एज में गुरु थे चाणक्य। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर जो अलेक्जेंडर के जनरल थे उन्हें हरा दिया था 304 बीसी में। देन इनके एम्बेसडर थे मेगास्थनीस चंद्रगुप्त की कोर्ट में आए हैं, रहे थे, ताकि ये मतलब जो एक समझौता हुआ था निकेटर अलेक्जेंडर सेल्यूकस के बीच में, कि वो अपनी बेटी हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य से शादी करके छोड़ देंगे मगध में ही। तो इसके कारण क्या हुआ था, मेगास्थनीस को वहाँ बेचा गया मगध में रहने के लिए, कि हाँ उसके साथ मतलब कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, हेलेना के साथ चेक रखने के लिए भेजा गया। मेगास्थनीस के बारे में बात की जाए तो उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, जो इंडिया के बारे में थी, स्पेशली वो मगध किंगडम के बारे में। इसमें उन्होंने आर्मी के बारे में और पावर ऑफ पीस के बारे में लिखा। एंड ड्रामा इन्होंने लिखा मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्ता ने मुद्रा राक्षस ड्रामा लिखा था। देन और अडॉप्टेड जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया। और श्वेतांबर कपड़े में मतलब श्वेतांबर कपड़ों
वाले में मतलब जो सेक्ट था इनका उसमें चले गए, किसके साथ? भद्र बाहु के साथ। बिंदुसार इनके बेटे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, जिसे अमित्रो गर्ज भी कहा जाता है ग्रीक राइटर्स के द्वारा, क्योंकि ग्रीक जो हेलेना थी वो भी क्या थी? ग्रीक थी। इन्होंने क्या किया? साउथ तक एक्सपेंड एक्सपेंड किया एंड बुद्धिज्म। बिंदुसार के दो बेटे थे, एक तो सुशीम था जिसे विक्टोरिया तक्षशिला तक्षशिला इनके अंडर में था, सुशीम के अंडर में, और उज्जैनी अशोका के अंडर में था। देन आता है अशोका। अशोका के लिए ये कहा जाता है कि उसने 99 भाइयों को अपने मारकर गद्दी पे सिंहासन पे बैठा था। ये किसका? बिंदुसार और धर्मा का बेटा था। सो फर्स्ट किंग टू मेंटेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। ये पहला राजा था जो अपनी जनता के साथ सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट बना पा रहा था। कलिंगा वॉर, इन्होंने कलिंगा वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जो 261 बीसी में हुई थी, जो इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट क्यों? क्योंकि इनमें यहाँ पर इतना खून खराबा हुआ था कि ये अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया था कि अब मुझे ये लड़ाई करना छोड़ देना चाहिए। इन्होंने अपने हथियार त्याग दिए थे सदा के लिए और बुद्धिज्म धर्म के फॉलोवर बन गए। देन इन्होंने अशोक स्तंभ की स्थापना की, जो बुद्धिज्म को मतलब बुद्धिज्म को सेपरेट करने के लिए ज़रूरी था, जिसे बोला जाता है अशोक स्तंभ भी बोला जाता है। देन मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, दिस इज द सेम पेज, पीडीएफ में आ गया। देन अशोक स्तंभ ऑफ सारनाथ। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अदर स्तंभ है यूपी में सारनाथ में धमाक स्तूप है, भैरवुड स्तूप है एंड महा बौद्धि टेम्पल भी है, और इनकी डेथ हुई थी 232 में, 232 बीसी में। देन इंडो ग्रीक्स थे। इंडो ग्रीक्स कहाँ थे? मन इंडो ग्रीक्स मन लांद्रा बलिंदा इनके फर्स्ट फेमस रूलर थे एंड इनकी कैपिटल की क्या थी? का शकाला। शकाला श्रीकोट इन पंजाब, श्रीकोट पंजाब में था, तो उनकी कैपिटल वहाँ थी। एंड कन्वर्ट बुद्धिज्म, कन्वर्ट इनटू बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे बाय नागासेन एज पर द मिलंत पानहो। फर्स्ट ये क्या थे? फर्स्ट राजा थे कॉइन्स इशू करने के, जो एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, मतलब जिन पे राजाओं की मोहर लगी होती थी, राजाओं की पिक्चर्स या नेम वगैरह होती थी। सो शाक्य कुल के बारे में पढ़ेंगे। ये लोअर इंडिया के रिलीजन में, मतलब साउथ इंडिया में आ गए थे। इनके फर्स्ट शाक्य किंग थे इंडिया के, मोगा, एंड इस्टेब्लिश शाक्य पावर इन गांधार। गांधार में अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर लिया था। फेमस जो इनके रूलर थे वो थे रुद्रदामन, जिन्होंने सुदर्शन लेक का रिनोवेशन भी करवाया था, जो राजस्थान में है। देन हम पढ़ेंगे खुशनारास। खुशनारास क्या थे? नोमैडिक पीपल थे फ्रॉम स्टेप्सिस से नोमैडिक पीपल, मतलब घुमक्कड़ पर जाती थी। सो ये कनिष्का रूलर थे कुशाना डायनेस्टी के, जिन्होंने शाक्य वंश को स्टार्ट किया था 58 एडी में। इन्होंने क्या किया? गोल्ड कोइंस को इशू किया था, जिन्हें मैटलिक प्योरिटी के लिए जाना जाता था, मतलब सबसे प्योर जी। अगर आज तक गोल्ड कोइन किसी ने इशू किए हैं तो वो कुशाना डायनेस्टी ने किए थे। देन कनिष्का इनके लार्जेस्ट एंड मोस्ट नॉन रूलर थे। देन हम जाएंगे शुंगा डायनेस्टी की तरफ। शुंगा डायनेस्टी किसने स्टेब्लिश की थी? पशुमित्रा शुंगा ने। देन भाग्यस्वती, पतंजलि रोट महा अभियशा। सो भद्र भट्ट स्तूप फेमस मॉन्यूमेंट था इनके द्वारा जो बनाया गया था। कान्वा डायनेस्टी देव भारती ने इनके लास्ट रूलर थे शुंग डायनेस्टी के। सो इन्हें मार दिया गया किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा, और रिप्लेस कर दिया गया सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा। सातवाहन डायनेस्टी को आंध्र डायनेस्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। देन सिमुख इसके फाउंडर रहे हैं, आप टाइम पीरियड देख सकते हैं। देन क्षत्रिय इन्हें वर्शिप हॉल बोला जाता है। देन
विहारास मॉन्यूमेंट्रीज को बोला जाता है। देन ऑफिशियल भाषा इनकी लैंग्वेज क्या थी, प्राकृतिक थी। एंड कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे कॉपर के, ब्रॉन्ज की और पॉलिथीन के। देन गौतमी पुत्र शतकर्णी इनके फेमस किंग थे। देन पांडवास कैपिटल मदुरई थी, इनकी फेमस कैपिटल थी। एंड चोलास को चोला मंडलम भी कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, लाइक दिस एंड दिस दिस एरिया। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया हो गया वहां पर इन्होंने अपना कब्जा किया। इनकी कैपिटल लिखी हुई है कि खेवरीपट्टनम, पुहार। सो क्षेत्रीय वंश आता है, ये आप सभी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, आप मतलब कर सकते हैं, इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैं तो फटाफट बता रही हूँ आपको। इसकी कैपिटल क्या थी, वे वंशी कैपिटल थी केरला कंट्री में। एंड जो ट्रेड रिलेशन थे इनके, रोमन्स के साथ ट्रेड रिलेशन थे। देन संगम चलता है, जिसे संस्कृत में संघा कहते हैं, जिसे अकेडमिक ऑफ तमिल पॉइंट्स भी कहा जाता है। देन फर्स्ट संघा फॉर्म्ड हुई थी किसे, साग्य अगस्त्या से। देन अब इसमें है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में आप देखेंगे जो भी आप नेम पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एंड विक्रमादित्य, ये सब सेम नेम्स दोबारा रिपीट होते हैं। सो ये राजाओं के सेम नेम्स क्या होते हैं, देखो। एक राजा होता है, बहुत महान माना जाता है, उन्हें भगवान का रूप भी कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी का फेमस पर्सन है, फेमस राजा है, किसी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो नेम को दोबारा हम किसी और के लिए दे देते हैं, तो ऐसे करके नेम्स जो है वो रिपीट हो जाते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट गुप्ता रूलर थे, जिन्होंने कैपिटल लिया था महाराजा धीराज। कैपिटल लिया था मैनी टू। कुमारा देवी से इनकी विवाह हुआ था। देन अथॉरिटी कहाँ एस्टेब्लिश कहाँ की, मगध में, प्रयागराज में एंड सिकता में। समुद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो ये ग्रेटेस्ट रूलर थे एंड कॉन्कर थे। कॉन्कर मतलब जो भी अपना जो राज्य होता है उसे एक्सपेंड कर देता है, बढ़ाता है, क्षेत्रफल बढ़ाता है। देन इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इन्होंने अपने करियर और पर्सनालिटी के बारे में लिखवाया। इनके जो पॉइंट थे वो हरिसन पॉइंट थे, जिन्होंने कंपोज किया क्या, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अ ग्रेट मिलिट्री जर्नल थे एक अच्छे से। एंड डिफीटेड अ लॉट ऑफ किंग्स, बहुत से राजाओं को हराया। देन इन्होंने टाइटल लिए कावराज एंड विक्रम विक्रम, ठीक है। देन चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात आती है। इनके जो बेटे थे वो थे समुद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने देवती से विवाह कर दिया। सक्सेस इन्होंने, मतलब इनके माता पिता ये रहे, एंड इनका बेटा था, ये सक्सेसर को चूज कर लिया गया। एंड हाईएस्ट ग्लोरी थी, इनका बहुत मान था, किस लिए, एरिया एक्सपेंड करने के लिए और कल्चरल एक्सीलेंस के बारे में, के कारण। और इन्होंने टाइटल लिया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जस्टिस के लिए जाने जाते थे, राजा विक्रमादित्य के बारे में यहाँ बात हो रही है। सो ये फर्स्ट राजा थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया। देन कालिदास पॉइंट और इनकी कोर्ट में थे। एंड फा सियान इनके विजिटर थे। सो ये हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। देन कुमारगुप्त इसके सक्सेसर थे चंद्रगुप्त सेकंड के। देन वर्शिप हुई, ये किसकी वर्शिप करते थे, लॉर्ड का गॉड कार्तिकेय की, जो गणेशा के भाई भाई है, तो उनकी ये वर्शिप करते थे। एंड देन नालंदा महावि बिहार इनके इनके फाउंडर थे। नालंदा महाविद्यालय जो था उनके फाउंडर थे, और जो आज के टाइम पर भी क्या, ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग माना जाता था एंशियंट टाइम का। सो सिकंदर गुप्त जो थे इनके लास्ट ग्रेट रूलर थे। गुप्ता गुप्ता एम्पायर के इन्वेटेड बाय होम्स के द्वारा इन्वेट कर लिया गया। अब जो भी आगे डायनेस्टीज है, इट्स आगे की डायनेस्टी है पशुपति डायनेस्टी है, जिन्होंने वर्धमान डायनेस्टी अदर नाम है इनका। और 66 और 7th सेंचुरी में इन्हें
मतलब ये रूल में थी, और हाईएस्ट पॉइंट अंडर द लास्ट रूलर जो भी था ये मतलब पूरे हाई पॉइंट पे थी। तो लास्ट रूलर कौन थे? हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। एंड चाइनीज विजिटर थे हियांग तानसेन तानसेन यहाँ पे विजिट करने आते हैं इनके टाइम पे। देन बंद्रबाहु रॉट हर्ष चहित्रा एंड काम पंतुरी। सो ये लिखते हैं ये। और अदर डायनेस्टीज जैसे पालीज, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, ये फाइट करते रहते हैं कनौज के लिए। और ट्री पार्टी स्ट्रगल भी कहा जाता है। चिंद्रास, चोलास, पांड्यास एंड पालवास, राष्ट्रकूटास, ये आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं और फटाफट वीडियोस ला सकें कि क्विक रिकैप करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक it's helpful for you. Subscribe to my channel, Amachi Arora. Stay tuned for such content. So, bye bye.